कम करके ये 24 मंथ से 18 महीने पे लेके जा रहे हैं। ये एक टैलेंट है जो आगे जाके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, आपकी जो कंपनीज़ हैं, उसमें जाके कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिकली भी और टैलेंट वाइज भी। आप उनसे भी एक ना सिर्फ ये कि वक्त छीन रहे हैं, बल्कि एक उनकी प्लानिंग का एक रिसोर्स होता है जो आप छीन रहे हैं। आप उनको कम से कम टाइम दे रहे हैं। तो आपको अगर अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है, माइग्रेशन को बेहतर बनाना है, इस कंट्री को आगे लेके जाना है, यू नीड टू वर्क ऑन ग्लोबल टैलेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर प्लेटफॉर्म्स, मोर एप्लीकेशंस। आगे जाके उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि बिल्कुल हमें क्रीम ऑफ द क्रीम और टैलेंट ऑफ द टैलेंट को यहाँ इस मुल्क में लेके आना है। अभी ये नहीं पता कि वो क्या नई एप्लीकेशंस होंगी, वो क्या नए रिसोर्सेज होंगे, लेकिन वो एक चीज़ है जिसमें माइग्रेशन जो है वो मज़ीद बिल्डअप हो सकती है और इनकरेज हो सकती है। क्विकली एक चीज़ को मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे आमिर साहब ने मेंशन किया कि हमारे स्पॉन्सर्स हैं, कंपनीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बाहर से टैलेंट को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जब आप उन पर इतनी सख्तियाँ कर देंगे और आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे कि जब आप केरियर वीज़ा ख़त्म कर रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर करके कि आपने अपना चेकअप बैलेंसेस को सही तरह से वर्कआउट नहीं किया, जिसकी वजह से आपको केरियर वीज़ा ही ख़त्म करना पड़ रहा है। आपने खुद एप्लीकेंट्स को प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं किया और उनको आने की इजाज़त दे दी, और वो यहाँ आके उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया, क्योंकि सारे जो हैं उन्होंने अब्यूज़ नहीं किया सिस्टम को। तो आपकी भी ये एक लूपहोल है, आपकी भी एक लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। कैरियर वीज़ा ख़त्म करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत अप्रोच है। एनीवेज, कैरियर वीज़ाज एजेंसीज़ और जो कंपनीज थी उन्होंने भी इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। हमारे एम्प्लॉयर्स और एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज जो हैं वो भी टैक्स पेयर्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टैलेंट को आगे लेके जाते हैं। अभी वाहिद यही एक प्लेटफॉर्म रह गया है यूके में, स्किल्ड वर्कर रूट। इसके अलावा जो है वो बस मैं यहाँ पे अपनी स्पीच ख़त्म करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की ये जो नई पॉलिसीज़ आएंगी, इसमें जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है उसमें इकोनॉमी को ले के आगे चलने के अलावा माइग्रेंट्स को भी एनकरेज करना पड़ेगा, और टैलेंट के लिए इनको इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर या ग्लोबल टैलेंट जैसे जो ऑप्शंस हैं और रिसोर्सेज हैं उनको हाईलाइट करके आगे एनकरेज करके लाना पड़ेगा।